how are you? I hope you all are doing well. फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस करेंगे कैन की। चलिए कैन को समझते हैं। कैन कहाँ यूज़ होता है? तो कैन का जो मीनिंग होता है वो होता है कर सकना, यानी किसी चीज़ को कर पाना, किसी चीज़ को करने की एबिलिटी, क्षमता। तो हम जब भी अपने किसी काम को करने की क्षमता या एबिलिटी को बताते हैं तो हमें यूज़ करना होता है कैन। कैन का जो यूज़ होता है वो मैनी सेंसेस में होता है। जैसे एबिलिटी और क्षमता के साथ साथ हम इसमें पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट या परमिशन को भी बता सकते हैं। चलिए, इसका जो पहचान होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसकी पहचान होती है कर सकना, यानी किसी काम को कर पाना, कर सकना, किसी काम को करने की क्षमता होना। इसका स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, कैन जो है वो हमारे मॉडल वर्ब है, इसलिए मॉडल वर्ब्स ऑलवेज टेक्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो चलिए, जब भी हमें ये कहना हो कि मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, आई एम एबल टू डू दिस, तो वी हैव टू यूज कैन। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। I can speak English because I am able to speak. Yes, it is my ability. ये ability को शो करता है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। ओके, मैं गाना गा सकता हूँ, I can sing a song. I can sing a song means कि मैं able हूँ गाना गाने के। I am able to sing a song. ओके, the next one is वह मेरी मदद कर सकता है, He can help me. He can help me यानी वह मेरी मदद करने लायक है, अगर वह चाहे तो मेरी मदद कर सकता है। He can help me। तो इस तरह से आपने देखा कि जब हमें किसी की एबिलिटी को बताना होता है, क्षमता को बताना होता है, तो हम कैन का यूज़ करते हैं। चलिए कुछ सेंटेंसेस हम पॉसिबिलिटी वाले देख लेते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स देखा जाए तो पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंसेस में हम मे, माइट और कुड का ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, पर अगर कैन से भी बनाया जाए तो कोई गलत नहीं है। फिर भी इसका एक रूल है तो हमें देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। शायद मैं कल गोवा जा सकता हूँ। मिस ये पॉसिबिलिटी है कि कल मैं गोवा जा सकता हूँ, नहीं भी जा सकता, तो हमें कहना पड़ेगा आई कैन गो गोवा टुमारो। आई कैन गो गोवा टुमारो, ये पॉसिबिलिटी है। चलिए, कल बारिश हो सकती है, इट कैन रेन टुमारो। इट कैन रेन टुमारो यानी कल बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, कोई डेफिनेट नहीं है कि ऐसा होगा ही, ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसके लिए अगर हम मे और माइट का यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, तो चलिए इससे कुछ परमिशन वाले सेंटेंसेस को देख लेते हैं जिसमें हम रिक्वेस्ट और परमिशन की बात करते हैं। चलिए, जैसे एक बड़ा ही फेमस सेंटेंस है जो हम ऑलवेज यूज़ करते हैं, क्या मैं अंदर आ जाऊं या क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैन आई कम इन। कैन आई कम इन। तो फ्रेंड्स देखा आपने, वैसे हम एबल तो हैं अंदर आने के लिए, बिकॉज देयर इज़ नो नीड टू एनी प्रोहिबिशन, बट इट इज़ अ रूल, सो वी हैव टू फॉलो। अगर हम किसी के कैबिन में अंदर आना चाहते हैं, किसी के घर के अंदर आना चाहते हैं, हम परमिशन चाहते हैं, तो हमें पूछना पड़ता है। ये एक मैनर है और मैनर को फॉलो करना हमारी ड्यूटी है, तो इसलिए हमें पूछना होगा कैन आई कम इन, कैन आई कम इन। तो देखा आपने कि कैन का यूज़ बहुत सारे सेंसेस में होता है, पर जो उसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है एबिलिटी को शो करने के लिए। चलिए इसके निगेटिव को भी देख लेते हैं। यदि हम इसके निगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्रेंड्स आपको कैन के साथ में नॉट, या तो आप कैन नॉट बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं कांट। ओके, जैसे मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, आई कांट स्पीक इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं गाना नहीं गा सकता, आई कांट सिंग अ सॉन्ग, आई कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, आई कैन नॉट हेल्प यू, आई कांट हेल्प यू। और इसी तरह और भी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए।
कीप ऑन लर्निंग।